हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और आज हम लेके आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करें आज का डिस्कशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वी हैव 140 140। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे छोटे छोटे जब हम थे तब हमने ये कंसेप्ट पढ़े हैं। ओके, 2 3 6 एंड वी हैव 10 2 5 देन हमको ना प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों जब भी करना है सबसे छोटे नंबर से ही चेक करेंगे। पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, है ना। प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस में चलना है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे। ओके, 35 आ गया। ओके, 5 7 एंड 7 1 तो 140 का जो हमारा आंसर रहेगा बच्चों वो आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। वी हैव 156 156 है बच्चों। 2 से देखें, 2 7 14 2 8 16 2 3 6 एंड 2 9 18। 39 आ गया, 3 से जाएगा, 3 1 3 3 3 9 ऑड नंबर, 13 1 13। ओके, तो 156 का आंसर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये आंसर आ गया 156 का। ओके बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3825 3825। काय से जाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है आपको? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये था कि डिजिट्स को ऐड कर लो, तो अगर जो भी एडिशन आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, हमको दिख रहा है 5 से तो डायरेक्ट जा रहा है, बट थोड़ा सीक्वेंस फॉलो करो। पहले 2 से चेक करा, फिर 3 से करा हमने, है ना। तो ये अगर देखिए 3 से जा रहा है, जी 3 से जाएगा बच्चों। ओके, चलिए 3 1 3 3 2 6 22 3 7 21 15 3 5 15 then 3 4 12 3 2 6 and 15 3 5 15 3 1 3 12 3 4 और देखिए अब तो बच्चों यहाँ पर अब 3 से नहीं जा रहा है ये बच्चों। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम कर देते हैं 5 से। ओके, तो 5 8 40 एंड वी हैव 25 5 5 5 1 5 35 5 7 35 एंड वी हैव 17 इन। तो 3 8 2 5 को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर है 5005। बहुत बढ़िया नंबर दिख रहा है 5005। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 5 से ही करेंगे। हम सबसे पहले 5 से ट्राई करें। 5 1 0051 ओके 1001। ओके, आपको पता है एक बहुत बढ़िया 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, और उनका प्रोडक्ट करते हैं अपन 3 प्राइम नंबर का तो 1001 मिलता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये याद रहता है, जनरली याद हो जाता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम देखें कि ये काय से जा रहा है, तो ये 7 से जाएगा। ओके, 5 के बाद 7 1 7 37 4 28 21 7 3 ओके, फिर 7 के बाद ये देखें तो 11 से जाएगा। 11 1 11 33 11 3 एंड 13 1 13। तो बच्चों 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है 1001। ओके, ये याद रहता है जनरली, 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, तो फाइनली हमारा 5005 का जो आंसर है वो क्या है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और सबके ऊपर पावर है 1111। ओके, लास्ट नंबर 7429 7429 आखिरी नंबर देखिए। चलो ओके, तो इसको चेक करें। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 11 से ज़्यादा, 11 से नहीं जा रहा है, तो ये जो कैंसिल आउट होगा बच्चों। ओके, इसको चेक करते हैं फिर 17 से चेक करें। ओके,
तो वी हैव 17 into 4 68, then we have 62, 17 threes are 51, and then we have 119, 17 7. ओके 17 से जा रहा है बच्चों ये। ओके थोड़ा बड़े नंबर से सोचना पड़ा भाई, कठिन काम हो गया यहाँ पे। 17 से जा रहा है। 17 के बाद अगर हम देखें कैसे जा रहा है, तो वी हैव 17 के बाद अगला 19। 19 से देखो बच्चों कितना हो रहा है। 19 हमने देखा 2 टाइम्स, दैन 38 एंड 57, 19 थ्रीज ओके, एंड 23 खुद ही प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा महंगा क्वेश्चन है भैया। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये है इसका आंसर। 17 इंटू 19 इंटू 23, सबकी पावर 111 लगा दिए। ओके तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन 1 खत्म। बहुत इजी है, जो आप करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और जो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करना है। चलिए एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते। सबसे पहले वी हैव 26 एंड 91। 91 की बात करें अगर, ओके वी हैव 91 एंड 26। ओके तो 7 1s are 7, 21, 7 3s, and we have 13 1s. Okay, 7 into 13, 91. 91 and 26. 26. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13 1s are 13. तो 91 को हम लिख सकते हैं बच्चों 7 into 13, और 26 को हम लिख सकते हैं 2 into 13। सबके ऊपर पावर जो है आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, मतलब 111 लगा सकते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो हमें कंसेप्ट पता है। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? एचसीएफ में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। 7 13 2 13, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 13, और पावर छोटी होनी चाहिए तो 13 के ऊपर तो पावर 1 ही लगी, तो 13 आ गया। एलसीएम की अगर हम बात करें बच्चों, एलसीएम की बात करें ऑल द फैक्टर, सारे फैक्टर ले लो, मतलब 2 भी ले लो, 7 भी ले लो, 13 भी ले लो, सारे फैक्टर ले लिए, और सबके ऊपर हाईएस्ट पावर लगता है एलसीएम में, तो सबके ऊपर पावर 1 ही है, 1 लगा दिया। तो एलसीएम क्या आ रहा है अगर इसको देखें हम, तो ये हमारा एलसीएम है 14 इंटू 13। ओके ये हमारा एलसीएम आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 14 इंटू 13 अगर करा जाए, 4 3 जा 12 बन जा 3 और 1 4 4 बन जा 4 1 बन जा 1, तो आ गया हमारा 182। तो एलसीएम बच्चों आ गया हमारा 182। एलसीएम आ रहा है 182। ठीक है बच्चों, तो ये एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमको चेक करने को भी कहा है, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं वहाँ पे, तो वेरीफाई करते, वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरीफाई करते बच्चों। तो वेरीफाई है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है हमारा 13 इंटू एलसीएम है हमारा 182 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 इंटू 91। तो हमको देखना है क्या HCF इंटू LCM किसके बराबर होना चाहिए? A इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। तो करके देखें भाई, यहाँ पे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करके देखते फटाफट। 182 इंटू 13 करें, 3 2 6 8 3 24, 3 1 3 4 5 and 2 8 and 1 and the आया 6 6 and 2 3 6 6 आया बच्चों। ये कितना आया? 2 3 6 6 आ गया बच्चों। ओके 26 इंटू 91 भी करके देखे कितना आ रहा है। 26 इंटू 91, 26, और बच्चों ये 9 6 54 एंड वी हैव 9 2 18 एंड 23। तो बच्चों बिल्कुल सही, ये भी आ गया 2366। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओके, LHS बराबर RHS हो गया है बच्चों। 2366 हमें दिख रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड।
ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ रही है, करेंगे, क्या करें, समझ में आया, वेरिफिकेशन हो गया है। ओके, तो इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला, फिर हमको बोला था फॉर्मूला वेरीफाई कर दो, ये रिलेशन वेरीफाई कर दो, वो वेरीफाई कर दिया हमने, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, वेरीफाई हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट 510 एंड 92, 510 एंड 92, तो 510 और 92 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4 एंड 2 वी हैव 11 2 5 ज़ा 10 एंड 10 2 5 ज़ा 10, और अब 3 से देखेंगे, 3 8 ज़ा 24 15 3 5 ज़ा 15, दैन 5 से 5 1 ज़ा 5 35 5 7 ज़ा एंड वी हैव 17 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 17 एंड 92 देखिए 2 4 ज़ा 8 12 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 23 1 ज़ा 23, तो 510 को हम कैसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सबके ऊपर पावर जो है वो तो 1 1 1 1 है, और 92 को कैसा लिखा जा सकता है बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 23 की पावर 1। ओके, अब एचसीएफ एलसीएम निकाले, क्या कहता है एचसीएफ कॉमन प्राइम फैक्टर लो, 2 3 5 एंड 2 23, कॉमन क्या है बच्चों 2 दोनों में प्राइम फैक्टर है, ऊपर भी नीचे भी कॉमन ले लिया। अब कॉमन प्राइम फैक्टर में एचसीएफ में पावर कैसी होती है, स्मॉलेस्ट पावर, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, स्मॉलेस्ट क्या है 2 की पावर 1, तो बच्चों एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम में क्या करेंगे, ऑल द फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर, मतलब 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 5 भी ले लो, 17 भी ले लो और 23 भी ले लो, सारे प्राइम फैक्टर ले लिया। हाईएस्ट पावर चाहिए, हाईएस्ट, तो 2 के हाईएस्ट पावर है 2 3 5 17 और 23, इन सब के ऊपर पावर 1 लगी है। ओके, अरे एलसीएम ढूंढना पड़ेगा भाई, यथा कैलकुलेशन है यहाँ, तो करते हैं। चलो एलसीएम देखे हम कितना है, 2 का स्क्वायर 4, ओके, एंड 4 इंटू 3 12 12 5 ज़ा 60, 60 में मल्टीप्लाई करना है 17 और 23। ओके, तो एलसीएम की अगर बात करें हमारा, तो ये आ रहा है हमारा 60 इंटू 17 इंटू 23, चलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 23 इंटू 17 अगर हम करें, ओके, 7 3 ज़ा 21 7 2 ज़ा 14 15 16, 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 1 6 3 9 2 और 1 3 391। अब 391 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 60 में, तो 6 से कर देते हैं, बाद में 0 लगा देंगे, 6 1 ज़ा 6 9 6 ज़ा 54 6 3 ज़ा 18 एंड 18 प्लस 5 हम कर रहे हैं, ये आ गया 23। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा 2 3 4 6 है ना, और एक 0 और लगाना था, ये 0 0, तो बच्चों ये आ गया हमारा एलसीएम। ओके, ये एलसीएम आ गया, डन है। आगे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी, करें, तो एलसीएम हमारा 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना आया था बच्चों 2 आया था, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब 92 इंटू 510। ओके, फिर से कैलकुलेशन करें, चलिए फिर से कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है 2 3 4 6 0, इसका मल्टीप्लाई काय में हो रहा है 2 में, 2 0 ज़ा 6 2 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 और 1 9 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो बच्चों ये आया एलएचएस में 46920। आरएचएस में देखें 92 का मल्टीप्लाई हो रहा है 51 में, तो ये आ गया 92 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड वी हैव 9 5 ज़ा 45 और 1 46। ओके, तो ये हो रहा है हमारा 2964, और बच्चों एक ज़ीरो जो है वो हम लगा देंगे, 510 में हो रहा है तो एक ज़ीरो लगाना है, ठीक है। तो अब आप जैसे एक ज़ीरो लगाएंगे तो ये 46920, ये भी 46920 हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया है, आंसर है हमारा 46920 एलएचएस में, और आरएचएस में भी 4692, और इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो जो है हमने छोड़ दिया था 10 में होगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। LHS बराबर RHS आ चुका है यहाँ पर। ओके, सो वी हैव LHS इज इक्वल्स टू RHS, और फिर हम यहाँ पे लगेंगे हेंस वेरीफाइड, हमारी तरफ से वेरिफिकेशन हो चुका है कि फॉर्मूला जो है रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54। चलिए करके देखें। 2 2s are 4 and 14 2 7s are 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 1s are 13, 2 6 are 12, 16 2 8s are 2 8s are 2 4s are 2 4s are 2 2s are 2 2s are 2 1s are 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो फाइनली 54 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, और 336 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ओके, अब हमने क्या देखा था? HCF और LCM के बारे में। HCF की अगर बात करें, कॉमन फैक्टर लेना है। HCF कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है? 2 और 3, 2 और 3 दोनों के पास है, क्या है? 2 है और 3 है। पावर छोटी चाहिए, छोटी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो ये HCF आ गया 6। LCM में ऑल द फैक्टर, 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, तीनों प्राइम फैक्टर ले लिए LCM में, तीनों प्राइम फैक्टर। और हाईएस्ट पावर चाहिए, तो हाईएस्ट में 4 है, 3 के ऊपर 3 है, 7 के ऊपर तो 1 है। ओके, तो अगर LCM की हम बात करें तो ये जाएगा 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 इंटू 7। चलो LCM का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करते हैं। तो वी हैव LCM इज इक्वल्स टू 16 इंटू 27 इंटू 7। चलिए करो बच्चों, फटाफट देखते हैं। तो बस ये सारे कैलकुलेशन आपको रफ कॉलम में करते जाना है, सोचना नहीं है, करते जाओ। 27 इंटू 16 करा, 7 6 42, 6 2 12 और 4 16, 7 1 7, 2 1 2, तो ये आ गया 2, एंड वी हैव 7 एंड 6 13, एंड ये है 432। और 432 का मल्टीप्लिकेशन किस में करना है बच्चों? 7 में करना है। 432 का मल्टीप्लिकेशन 7 में करें। 7 2 14, 7 3 21, 8 22, 7 4 28 एंड 2, तो वी हैव 30 3024। तो बच्चों क्या आया? 3024, 3024। ओके बच्चों, ये आ गया हमारा LCM। अब बढ़ते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरीफाई करें। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू B करें। तो LCM कितना है? 3024। HCF कितना है बच्चों? HCF आया है 6 इक्वल्स टू 54 इंटू 336। चलिए लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। 6 4 24, 6 2 12, 13 14, 6 0 0 और 1 6 3 18। यहाँ 336 का मल्टीप्लाई हो रहा है 54 में। देखिए 6 4 24, 4 3 12, 13 40, 4 3 12 और 1 13, 6 5 30, 5 3 15 एंड 3 था कैरी में 18 एंड 5 15 एंड 1 था कैरी में 16, 4 4 1 18144। ओके बच्चों, तो ये वेरीफाई हो चुका है बच्चों, आपके सामने कैलकुलेशन है 18144। ओके, तो 18144 बुद्ध साइड आ गया है। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया हमारा। ओके, सो 18144 equals to 18144. We have LHS equals to RHS. Now proudly we can write hence verified. Hence verified. ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, देखें एक बार। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट डिस्कस हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, समझ में आ गया। बस कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल है, LCM HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। छोटे छोटे नंबर है तो बढ़िया है भाई, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। 12 15 21 की अगर हम बात करें, ओके, सबसे पहला पार्ट लेते 12 15 एंड 21। 12
2 6 are 2 3s are 3 1s are. Okay, then we have 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Then we have 21. 21 की अगर बात करें तो 3 7s are and 7 1s are. तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 12 को हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1. 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इन दोनों के ऊपर पावर 1 है. और 21 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 7 दोनों के ऊपर पावर 1 है. ओके, नाउ हम निकालने चले हैं HCF और LCM दोनों. ओके, HCF की बात करें कॉमन फैक्टर 2 3 3 5 3. भाई तीनों में क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर 3 है, सबसे छोटी पावर 3 की 1 है, तो HCF 3 हो गया बच्चों. LCM की बात करें ऑल द फैक्टर सब ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, सब ले लिया. एंड LCM में पावर बड़ी होती, बड़ी लार्जेस्ट पावर, तो 2 के ऊपर पावर 2 है, 3 के ऊपर पावर 1 है, 5 के ऊपर 1 है, 7 के ऊपर 1 है. क्लियर है. तो LCM हमारा कितना आ रहा है अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे आएगा मेरा 4 3s are 12 5s are 60 इंटू 7. तो LCM बच्चों कितना आ गया 7 6 are 42 420. LCM आ गया 420. क्लियर है. पार्ट नंबर 1 खत्म होता है. आगे बढ़े, ये पार्ट नंबर 1 कर लिया है हमने. सेकेंड पार्ट में कौन सा नंबर है 17 23 29. अरे ये तो तीनों प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, तीनों प्राइम नंबर है, इनका HCF हमेशा 1 रहता है. ओके, 17 23 एंड 29. ओके, तो 17 को आप 17 की पावर 1 ही लिख सकते हो. ओके, ऑब्वियसली इंटू 1 में सब में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि 1 कॉमन फैक्टर है, HCF 1 क्यों ले रहे हैं. 23 को 23 की पावर 1 इंटू 1 एंड 29 को 29 की पावर 1 इंटू 1. अगर बात करी जाए इनके HCF की बच्चों, तो HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर देखिए तो सब में 1 1 1 1 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF तो 1 हो गया है ना. यूँ भी हमको पता है, अभी मैंने बताया है कि प्राइम नंबर्स का तो HCF कॉमन फैक्टर 1 ही रहता है. ओके, LCM की बात करें तो LCM में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑल द फैक्टर लेंगे 17 23 और 29, तीनों ले लिए, सबकी पावर क्या है 1 1 1. तो तीनों को मल्टीप्लाई करा जाए और वो हमारा LCM रहेगा. चलो मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 17 करें फटाफट. 7 3s are 21 7 2s are 14 15 16 3 1s are 3 2 1s are 2 1 6 plus 3 9 2 plus 1 3 391. एंड इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें 29 में 9 1s are 9 9 9s are 81 9 3s are 27 एंड वी हैव प्लस 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 35 प्लस 2 1s are 2 9 2s are 18 3 2s are 6 और 1 7. तो बच्चों आ गया 9 3 एंड 1 1 3 3 9. ओके, तो LCM जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1 1 3 3 9 11,339. ओके, 11339 आ रहा है. चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, सेकेंड पार्ट भी खत्म हुआ, HCF आ गया, LCM आ गया. ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाते बच्चों. थर्ड पार्ट देखिए, ये हमारा सेकेंड पार्ट था. थर्ड पार्ट में हमारे पास 8 है बच्चों. 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 का क्यूब. 9 को आप कैसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर. एंड 25 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों 5 का स्क्वायर. एक काम करता हूँ सब में इंटू 1 भी कर लेता, क्योंकि कोई हमको कॉमन फैक्टर पे दिख नहीं रहा है. भाई कॉमन फैक्टर दिखाने के लिए फिर 1 मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है. अब देखो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, तो इनका HCF क्या हो गया. इनके HCF की बात करें तो सभी के पास 1 है 1 है 1 है 1 है 1 ले लो. इनके LCM की बात करें तो बच्चों LCM कितना हो जाएगा, ऑल द फैक्टर 2 है, एक प्राइम फैक्टर, एक 3 है, एक 5 है. ऑल द फैक्टर पावर जो है वो हाईएस्ट, सबके हाईएस्ट पावर. तो बेसिकली ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारा 72 इंटू 25. 72 इंटू 25 करा जाए, देखिए क्या आ रहा है. 72 इंटू 25 करें अगर हम
72 into 25. Okay, 5 2s are 10, 5 7 5s are 35, 136, 2 2s are 4, 7 2s are 14. तो बच्चों ये आ रहा है 0 एंड दिस 8 1800 बच्चों 1800 ये आ गया हमारा LCM 1800. ओके तो 8, 9 और 25 को लेकर हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया HCF इसका 1 है और LCM में 1800. सारे तीनों पार्ट हो गए डन. ओके और इसमें हमने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सीखी कि प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर का डायरेक्ट HCF अगर हम ले तो 1 और LCM ले तो इन तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट. अगर इसके LCM लिया था हमने तो तीनों 17 इंटू 23 इंटू 29 तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना. 3 अलग अलग प्राइम नंबर थे इसलिए. ओके चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है एक्सरसाइज 1 बच्चों. तो ये लेक्चर बच्चों हमारा खत्म होता है और यहाँ पे आपने देखा इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा है. इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 पूरे कवर करे बच्चों. एक एक क्वेश्चन कवर करा है. ओके अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे बने रहिए आप. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नीट के जो बच्चे हैं 11th एंड 12th के जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए डेफिनेट सक्सेस क्लासेस लेके आइए. ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है नीट एस्पिरेंट्स के लिए बच्चों, जिसमें आप देखेंगे तो कुछ फीचर्स है प्रोग्राम के. लिमिटेड बैच साइज है. अगर आप देखें तो नीड बेस्ड टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन होगा और 1-to-1 फैकल्टी से चैट भी कर सकता है बच्चा, डाउट भी पूछ सकता है. और प्रीमियम स्टडी मटेरियल जो है जो यहाँ ऑफलाइन बच्चे जो है उनके लिए रहता है वही आपके घर तक वो स्टडी मटेरियल पहुंचेगा बच्चों. तो ये जो बैच है ऑनलाइन फोकस प्लस ये बैच नीट की तैयारी ऑनलाइन आपको करवाएगा बच्चों. तो आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी कजिन्स है, रिलेटिव्स है, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, फ्लोट करिए कि डेफिनेट सक्सेस क्लास जो है वो नीट की तैयारी करवा रहा है बाय द प्रोग्राम ऑनलाइन फोकस प्लस. ओके तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए. ओके गुड बाय, हैव अ नाइस डे.